आपको ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दिया हूँ और दूंगा। आप लोगों को बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों, ये पार्क महरौली में है। इसे इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजिकल पार्क और हिंदी में कहते हैं महरौली पुरातत्व पार्क। बहुत पुराना है। इसको खंडर भी कहते हैं, खंडरों किला भी कहते हैं, खंडर का गढ़ भी कहते हैं। दोस्तों, उस टाइम में नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ महरौली का पुरातत्व पार्क। दोस्तों, ये जो पार्क है ये 200 एकड़ में फैला हुआ है और ये पार्क बताया जाता है कि लगभग इसमें 100 से ज़्यादा ऐतिहासिक मस्जिदें हैं, 100 से ज़्यादा ऐतिहासिक अखबारे हैं। वंश के और काफ़ी पुराना इतिहास और जो देखते हो उसमें बनावटी क्या है, बिना हथौड़े बिना थैली बनाई हुई है और क्या कलाकारी है कि बिना खड़ी कर रखी है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी। यह दिल्ली का एकमात्र क्षेत्र है जो 1000 वर्षों से लगातार कब्जे के वर्षों के लिए जाना जाता है। इसमें 1060 ईस्वी में तोमर राजपूतों द्वारा निर्मित लाल कोट के खंडरों शामिल है, जो कि इसे दिल्ली के सबसे पुराना प्रसिद्ध किला और इसके बाद में काल के स्थापित अवशेष शासन खिलजी वंश, तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य का था। पार्क में बलबन के मकबरे 1287 ईस्वी में जैसे स्थल शामिल है, जिसमें एक सच्चा मेहराब और असली गुंबद भारत में पहली बार बनाया गया था। जमाली कमली मस्जिद और मौलाना जमाली कम्बो का मकबरा सन 1526 में बनाया गया था। दोस्तों, ये हमारे मंदिर का मुख्य है वो उर्दू और पहले खासी में लिखा गया है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। इसका अनुवाद करके आप लोग बता देना। बाकी मैं आपको इसे चारों तरफ आप दिखाओ। और पहले का ये वातावरण था कि उसमें बिल्कुल गर्मी का असर नहीं था, ना कोई एसी का ना कूलर था। फिर देखो कितनी ठंडी लगी। अभी भी ठंडा ही है। अभी भी ठंडा ही है। और आवाज़ ये तो देखो कितनी कलाकारी थी कि कम से कम ना एसी ना फ्रिज, फिर भी कितनी कूलिंग रहा करता। और अभी भी इतनी भयानक गर्मी के कारण भी यहाँ पे अभी भी ठंडा लग रहा है। आज कुछ और मिलता तो और दिखाते हैं आप लोग। और अभी तो हम आपको दिखाना बाकी है, अभी हम दिखाएंगे। फोटो खिंचवाओ। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और भारतीय राष्ट्रीय न्याय के सहयोग से सन 1997 में पुरातात्विक पार्क के रूप में क्षेत्र का पुनर्विकास और महत्वपूर्ण संरचनाओं का संरक्षण शुरू हुआ। कला और सांस्कृतिक विरासत, जिसने पहली बार क्षेत्र में संरचनाओं को व्यवस्थित प्रलेखन शुरू किया और सन 2000 के बाद हेरिटेज वार्क का भी संचालन भी शुरू कर दिया, जिसमें कि तुगलक वंश ने भी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव डाला और कई महत्वपूर्ण स्मारक बनाए। लोधी वंश के शासन के दौरान दिल्ली के सल्तनत के महत्वपूर्ण स्मारक बनाए गए। मुगल साम्राज्य ने इस क्षेत्र में कई भी महत्वपूर्ण संरचनाएं बनाई गई। लाल कोट तोमर राजपूतों द्वारा निर्मित दिल्ली का सबसे पुराना प्रसिद्ध किला है। इसमें शेख साहिबुद्दीन की कब्र 1317 ईस्वी के निर्मित है। बलबन का मकबरा, दिल्ली के सल्तनत के शासक बलबन का मकबरा, आदम खान का मकबरा, अकबर की परवरिश करने वाली महंग, मूल रूप से 1840 के दशक में थॉमस मेटकाफ द्वारा भोजन कक्ष के रूप में उपयोग किया गया। विरासत के अनुकूल सावधानी पूर्वक से डिजाइन किए गए भव्य दृश्य से घिरा हुआ पृष्ठभूमि में कुतुब मीनार के साथ वृत्ताकार स्मारक जैसा स्थान बनाया गया, जहां अतीत और वर्तमान सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व है। गर्व और आकर्षक रोशनी का एक इसमें कुली खान के मकबरे के पूर्वी हिस्से के एक लोधी का मकबरा है, जिसमें थॉमस मेटकाफ ने डबल टेरिस के नीचे बोट हाउस में बदल दिया गया। बोट हाउस में एक झील के किनारे खड़ा था, जो आंशिक रूप से मानव निर्मित और आंशिक रूप से अब जलाशय का कायाकल्प हो गया। आसपास के क्षेत्रों की सफाई की गई और नए पौधे लगाए गए। गाद निकालने के लिए और मलबे हटाने के लिए काम प्राथमिकता के आधार पर किया गया। संरक्षण सिद्धांतों के अनुसार घोड़ा गाड़ी मार्ग के नीचे मेहराबों को मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया और ऐतिहासिक जल करवट को फिर से खोल दिया गया और इसका जीर्णोद्धार कर दिया गया। जिसको दफनाया गया था उस टाइम में वो है।
ये इसका क्या नाम था? ये राजाओं की बावली है और इसकी वो है समाधि है जिसको हम कहते हैं कब्र, और वो बनाया गया है और सामने बनाया गया जिसकी कब्र बनाई गई है। ये देखो, ये सारी कब्र है और ये सामने दिख रहा है, ये है राजाओं की बावली। दोस्तों धूप इतना है कि वीडियो बनाने में थोड़ा असमर्थ हो रहे हैं, पर आप लोगों को कोशिश करेंगे, पूरी वीडियो बनाएंगे, पूरी जानकारी देंगे। उस टाइम पानी था, राजा लोग इसमें स्नान करते थे और हम इसको नीचे बिल्कुल जा सकते हैं, बना नहीं है। और ये देखो इस क्या क्या कलाकारी किया गया था, इसमें पानी कहाँ जाता था। और ये जो है ये मैं दिखा देता हूँ, मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ इसलिए। ये राजाओं की बावली है और आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें पानी इकट्ठा कहाँ से होता था और इसका निकासी का क्या साधन था। दोस्तों ये सामने दिख रहा होगा, नीचे ये पानी का है। दोस्तों ये इसके ऊपर आ गए हम और आपको ऊपर का दृश्य दिखा रहे हैं। आप लोग को बार बार कहता है